हम लोग पढ़े थे कि प्रोटीन क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन देखे थे। अब हमें पढ़ना है केमिकल नेचर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जो प्रोटीन होते हैं इनके मेनली चार स्ट्रक्चर हमें पढ़ने होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। पहले हम जानेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। तो जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है वो एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, यानी एक चेन होती है लंबी सी, जिसमें अमीनो एसिड के कई सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और जो ये प्रोटीन, इस प्रोटीन में जो अमीनो एसिड के जुड़ने का सीक्वेंस होता है वो उसके जीन पे, यानी डिफरेंट टाइप्स के अगर वहाँ पे अमीनो एसिड होंगे तो उनके डिफरेंट टाइप्स के जीन होंगे, उनमें डीएनए जो होगा उसमें डिफरेंट टाइप्स के जीन होंगे, तो उस पर ये उसका सीक्वेंस डिपेंड करता है। जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं ये एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? जब एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि एक वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं और उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि दो अमीन ग्रुप हैं, एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेंगे और एक का अमीन ग्रुप लेंगे, और यहाँ से क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक वाले से OH और अमीन ग्रुप से एक H निकल के वाटर ग्रुप में बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेशन होगा वो एक पेप्टाइड बॉन्ड का होगा। ऊपर हमने बताया कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो एक पेप्टाइड की चेन होती है, सिंपल पेप्टाइड की चेन होती है, जिसमें अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब हमारा दूसरा है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें मेनली टू टाइप्स के स्ट्रक्चर पढ़ने रहते हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड। पहले हम जानेंगे कि अल्फा हेलिक्स क्या होता है। जो अल्फा हेलिक्स होता है वो हमारा एक कुंडली नुमा, यानी कि एक स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और स्पेरिकल स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर पहली बार पॉलिंग और कोरिक द्वारा 1951 में दिया गया था। जो हमारे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और क्वाइल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। क्वाइल टाइप के, इसमें अमीनो एसिड क्वाइल के फॉर्म में जुड़े होते हैं। आपने क्वाइल देखा होगा, वो क्या होता है, स्प्रिंग टाइप का होता है। तो उसी टाइप से आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स जो होते हैं क्वाइल टाइप के स्ट्रक्चर यानी स्पाइरल स्ट्रक्चर होते हैं। और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में आप जो आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है? ताकि जो आपका स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रह पाए। तो जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड करता है वो स्टेबलाइज करता है आपके पेप्टाइड चेन को, यानी आपके अमीनो एसिड के पेप्टाइड चेन को। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा मेनली कार्बोनिल ग्रुप के O और अमीन ग्रुप के H के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जो हमारा अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर होता है वो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड दोनों साइड से, यानी ये आपका, ये जो अभी देख रहे हैं ये राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है, ये लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो जो आपका राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर से। उसके बाद हमारा आता है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो बीटा प्लीटेड में क्या होता है? बीटा प्लीटेड में आप यहाँ पे देखेंगे कि दो पेप्टाइड की चेन है। यहाँ पे एक पहली ये है और दूसरी ये है। एक अमीन ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि इसमें दो पेप्टाइड की चेन होगी जो कि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगी। यानी अगर एक की शुरुआत नाइट्रोजन से हो रही है यानी कि अमीन ग्रुप के साथ हो रही है, तो दूसरे की शुरुआत C से होगी यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। तो जो आपका यन अमीन से शुरुआत होता है, यन से शुरुआत होता है, उसको यन टर्मिनल बोलते हैं, और जो C से शुरुआत होता है उसको C टर्मिनल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दो पेप्टाइड की चेन एक दूसरे के
एंटी पैरेलल होती है, और इसमें भी वही कार्बोनिल ग्रुप और अमीन के, कार्बोनिल ग्रुप के O और अमीन के H से के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई रहती है। आप यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई रहती है। अब होता क्या है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं, और दोनों में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है। तो ये तो अभी हमने बस दो पॉलीपेप्टाइड की चेन ली, लेकिन अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 अगर पॉलीपेप्टाइड की लंबी चेन हो, तो वो उसमें क्या होता है कि एक सीट टाइप का, जैसे कि ऐसे लगता है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हम पेप्टाइड रखे हुए हैं, तो एक सीट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए इसको बीटा प्लीटेड सीट कन्फर्मेशन कहा जाता है। अब हमारा आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। जो हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। यानी कि इसमें अभी आपने जो पीछे देखा है, जो पीछे स्ट्रक्चर देखा है प्राइमरी और सेकेंडरी का, इन दोनों को मिक्स करने के बाद, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मिलाने के बाद जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है उसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। जो हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में होता है। और हमारे टर्शियरी स्ट्रक्चर के बीच में मेनली 5 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। आपने पीछे देखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बस हो रही थी, लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, वान डर वाल्स फोर्सेस लगते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी होते हैं। अब हम एक एक करके जानेंगे कि ये हैं क्या। पहला हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, अभी आपको मैंने पीछे ही बताया है कि कार्बोनिल ग्रुप का O और अमीन ग्रुप यानी नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वीक होता है, लेकिन जब एक साथ कई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो मिलके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई एक लाठी है, उसको तोड़ना आसान है, लेकिन 5 लाठियाँ एक साथ बांध दी जाए तो वो तोड़ना ईजी नहीं होता है। वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड भी अगर अकेले रहे तो वो वीक होता है, लेकिन कलेक्टिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है। फिर हमारा है डाई सल्फाइड बॉन्ड। दो हमारी पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, दोनों के बीच, दोनों में लास्ट में सल्फर ग्रुप जुड़ा होता है, सल्फर ग्रुप होता है। तो वो क्या होता है, दोनों के सल्फर ग्रुप के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। अभी आप नीचे स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखेंगे तो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, दोनों में सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ है, और दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है उसे बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। जो हमारा डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है वो स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए या फिर प्रोटीन के स्टेबिलिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो होता है एसिड के और बेस के बीच में होता है। तो हमारा एसिड यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी C+O ग्रुप, और यहाँ पे बेस हमारा NH3 यानी अमीन ग्रुप, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें क्या होता है, एक हमारा जो एसिडिक मीडियम एसिडिक अमीनो एसिड है वो निगेटिवली चार्ज है, और जो हमारा अमीन ग्रुप है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। यहाँ पे आप लिखेंगे अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में बॉन्डिंग हो रही है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद है हमारा वान डर वाल फोर्सेस। वान डर वाल फोर्सेस आप आगे पढ़ेंगे कि एक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में ये वान डर वाल फोर्सेस लगते हैं। अगर दो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी जिन पे कोई चार्ज नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल जिन पे कोई चार्ज नहीं है, उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं या फिर जो बॉन्डिंग होती है उसे वान डर वाल फोर्स कहते हैं। ठीक। उसके बाद है हमारा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। जो हमारा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, इसमें क्या होता है कि अमीनो एसिड में आपके न्यूट्रल नॉन पोलर साइड चेन या फिर न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं जो कि एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे दोनों सेम मॉलिक्यूल, इसमें दोनों सेम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे CH3 यहाँ पे है। तो दोनों के बीच में ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका जिनका चार्ज सेम है,
इन दोनों के बॉन्ड बीच में जो बॉन्डिंग होता है उनमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। फिर हमारा आता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो जो हमारा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे बहुत सारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जितने भी प्रोटीन होते हैं ये क्या होते हैं, एक आपस में गुच्छा बना के, एक आपस में जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में आपके नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से ही आपका स्ट्रक्चर बनता है और इससे स्टेबल रहता है। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में हमारा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोफोबिक और आयनिक बॉन्ड के थ्रू हमारे जो प्रोटीन होते हैं यानी अमीनो एसिड होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किए रहते हैं। तो अब हमारा इसमें से जो सबसे मोस्ट है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एग्जाम में पूछता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। एग्जाम में बहुत बार पूछा है, लेकिन आप स्ट्रक्चर पूरा पढ़ेंगे।